राधे राधे, सभी को जय माता दी। आज मैं काकभुसुंड जी की कथा सुनाऊंगी कि वो कैसे बने काकभुसुंड जी। राम भक्ति की परंपरा में एक ऐसे महान भक्त का नाम आता है जिन्होंने असंख्य कल्पों का अनुभव किया, अनेक बार सृष्टि की रचना और प्रलय देखी और उन्होंने गरुड़ जी को श्री राम कथा की महिमा सुनाई। वे ही महामुनि काकभुसुंड जी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काकभुसुंड जी पहले कौवा नहीं थे? उनका पूर्व जन्म क्या था? उन्हें यह रूप कैसे मिला, आइए जानते हैं। बहुत प्राचीन काल में अयोध्या में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके एक बालक का जन्म हुआ। बचपन से ही वह तेजस्वी, बुद्धिमान और भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता था, किंतु उसके भीतर एक दोष भी था। उसे अपने ज्ञान और भक्ति का अभिमान हो गया था। भगवान श्री राम विष्णु के भक्तों का सम्मान नहीं करता था। कुछ समय बाद वह एक महान गुरु की शरण में पहुंचा। गुरु ने उसे वेद शास्त्र और भक्ति का ज्ञान दिया। वे समझाते थे कि भगवान शिव और श्री राम में कोई भेद नहीं है। स्वयं शिव जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। लेकिन वह शिष्य गुरु की बात स्वीकार नहीं करता था। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन वह शिष्य शिव मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। उसी समय उसके गुरु वहां आए। सभी लोग सम्मान से खड़े होकर उनका स्वागत किया, लेकिन वह नहीं उठा। भगवान शिव अपने भक्त का यह व्यवहार देखकर अप्रसन्न हुए, बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि जो गुरु का अनादर करता है वह सच्ची भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान शिव ने उसे श्राप दे दिया, यह बालक कौवे का शरीर धारण करेगा। ऐसा श्राप शिव जी ने दे दिया उस बालक को। गुरु ने करुणा से भगवान शिव की प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा, मेरा श्राप तो फलित होगा, पर यह कौवा संसार का महान राम भक्त बनेगा। इसे श्री राम की अखंड भक्ति और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। समय आने पर उसने कौवे के रूप में जन्म लिया और उसका नाम पड़ा काकभुसुंडी। कौवे का शरीर मिलने के बाद उसका अहंकार समाप्त हो गया। उसने केवल श्री राम के नाम का आश्रय लिया, कठोर तपस्या और अखंड राम नाम का जप किया। भगवान श्री राम प्रसन्न हुए। भगवान ने उसे वरदान दिया, तुम काल के प्रभाव से मुक्त रहोगे, तुम अनेक कल्पों तक जीवित रहोगे और मेरी कथा का प्रचार करोगे। इसके बाद काकभुसुंडी जी सुमेरु पर्वत के निकट एक आश्रम में रहने लगे। वहाँ वे निरंतर श्री राम का स्मरण करते और आने वाले साधकों को राम कथा सुनाते। एक समय गरुड़ जी के मन में श्री राम की मानव लीला को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। काकभुसुंडी जी के पास भेजा गया। काकभुसुंडी जी ने उन्हें श्री राम के बाल्यकाल से लेकर वनवास, रावणवध और रामराज्य की पूरी कथा सुनाई। साथ ही समझाया कि श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं बल्कि स्वयं परब्रह्म हैं। वे भक्तों के कल्याण के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं। उनकी वाणी सुनकर गरुड़ जी का संदेह दूर हो गया। उन्होंने काकभुसुंडी जी को प्रणाम किया और श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए लौट गए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? काकभुसुंडी जी की जीवनी हमें सिखाती है कि गुरु का सम्मान ही सच्चे ज्ञान का आधार है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भगवान शिव और भगवान श्री राम में भेद नहीं करना चाहिए। श्री राम नाम की महिमा का गुणगान करने वाले काकभुसुंडी जी को बारंबार प्रणाम है।